दोस्तों, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हर एक काम की शुरुआत हमेशा नीचे स्तर से ही की जाती है। मेरे द्वारा बनाई गई अधिकांश वीडियोस में आपने देखा होगा कि बड़े से बड़े बिजनेस की शुरुआत उन्होंने एक छोटे स्तर से ही की थी। अगर उस समय वे अपने काम को छोटा समझते तो आज वह इतने सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं होते। आज की हमारी कहानी भी एक ऐसे ही व्यक्ति की है जिन्होंने एक छोटी सी चाय की दुकान से अपने बिजनेस की शुरुआत की। एक MBA स्टूडेंट होने के बावजूद उन्होंने चाय बेचने के काम को छोटा नहीं समझा, बल्कि उस छोटे काम को तरीके से किया और मात्र 8,000 से शुरुआत कर उन्होंने अपने बिजनेस का टर्नओवर करोड़ों तक पहुंचाया है। तो आइए उनकी इस इंस्पायरिंग जर्नी को शुरू से जानते हैं। तो इनका पूरा नाम है प्रफुल्ल बिल्लोरे, जो इंदौर MP की एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनके फादर का सपना था कि उनका बेटा कैट का एग्जाम क्लियर कर किसी अच्छे कॉलेज से MBA करके एक शानदार जॉब करे, और वो भी अपने पिता का सपना पूरा करने के लिए कैट की तैयारी में लगे हुए थे। लेकिन 8-10 घंटे की पढ़ाई के बावजूद वे लगातार 3 बार कैट के एग्जाम में फेल होते गए और आखिर में ही टोटली ब्रोक डाउन, जिसके बाद उन्होंने डिप्रेस्ड होकर कैट की प्रिपरेशन छोड़ दी और सबसे दूर होकर हफ्तों तक इंडिया के अलग अलग शहरों में घूमते रहे। आखिर में अहमदाबाद पहुंचे तो पैसे खत्म हो चुके थे और कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या किया जाए। जिसके बाद उन्होंने वही मैकडोनाल्ड्स में जॉब करना शुरू किया, और जब घर से पापा का फ़ोन आता तो उन्हें मजबूरन पापा से झूठ बोलना पड़ता कि MBA में एडमिशन हो गया और यहाँ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। पापा को बार बार झूठ बोलना उन्हें अच्छा नहीं लगता, इसलिए उन्होंने अहमदाबाद के ही एक प्राइवेट कॉलेज में MBA में एडमिशन ले लिया और साथ साथ मैकडोनाल्ड्स में 37 रुपये घंटे की पार्ट टाइम जॉब करते रहे, जहाँ बिजनेस स्किल्स, कस्टमर से बात करने का तरीका, इन सब चीज़ों को बारीकियों से जाना। जिसके बाद उन्हें अपना खुद का कुछ करने का विचार आया, लेकिन सवाल यह था कि आखिर क्या किया जाए। वो बताते हैं कि उन्हें शुरू से ही चाय से बेहद लगाव था। चाय ही एकमात्र उनके लिए ऐसी चीज़ थी जिसने उन्हें कैट की प्रिपरेशन के दौरान जिंदा रखा। उनके पास कोई अच्छा कैफ़े खोलने के पैसे तो थे नहीं, तो आखिर में उन्होंने रोड पर ही चाय का ठेला लगाने का फैसला किया। लेकिन इस सब के लिए हिम्मत जुटाना इतना आसान नहीं था। लोग क्या कहेंगे, घर वालों को पता लगेगा तो क्या होगा। पापा को बता रखा है कि वह अच्छे स्कूल से MBA कर रहा है, लेकिन जब उन्हें पता लगेगा कि उनका बेटा रोड पर चाय बेचता है तो वह तो ये सुनकर टूट जाएंगे। उनके अंदर ये सब विचार आना स्वाभाविक था, लेकिन उन्होंने इन सब बातों को अनसुना कर चाय के बर्तनों के साथ साथ हिम्मत जुटाना शुरू किया। इस सब में उन्हें महीनों लग गए, लेकिन आखिरकार एक दिन उन्होंने रोड पर अपना चाय का ठेला लगा ही लिया। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। शुरुआत में उन्हें कम ही कस्टमर्स मिलते, लेकिन उनसे वह अंग्रेजी में बात किया करते और उनके कस्टमर्स उनके बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते कि पढ़ा लिखा इंग्लिश बोलने वाला लड़का आखिर चाय क्यों बेच रहा है। इसी तरह उनकी चाय की फैन फॉलोइंग बढ़ती गई और उनकी अच्छी खासी कमाई होने लगी। तभी उनकी लाइफ में एक और बुरा वक्त आया, जब वहाँ आसपास के चाय वालों ने उन्हें वहाँ से भगाने का सोचा, क्योंकि उसकी वजह से उनकी चाय की दुकान ठप होने लगी थी। जिसके बाद उन सब ने मिलकर उन्हें वहाँ से बुरी तरह भगा दिया। उन्हें ऐसी जगह मजबूरन छोड़नी पड़ी जहां उन्होंने कई महीनों की मेहनत से इतने सारे ग्राहक बनाए थे। उसके बाद उन्होंने अहमदाबाद की सड़कों पर अपनी दुकान की तलाश फिर से शुरू की और एक हॉस्पिटल के बाहर उन्हें दुकान रेंट पर मिली। और इस बार उन्होंने सब काम तरीके से करने की ठानी और अपनी शॉप का नाम सोचा। उन्हें एक ऐसा नाम चाहिए था जो कभी किसी ने यूज नहीं किया हो। काफ़ी रिसर्च के बाद उन्होंने MBA चाय वाला नाम को चुना, जिसका पूरा मतलब होता है मिस्टर बिल्लोरे अहमदाबाद चाय वाला, और वह MBA के स्टूडेंट भी थे, तो यह नाम उन पर परफेक्ट सूट करता था। हालांकि इसी टाइम उन्होंने अपनी MBA की पढ़ाई छोड़ दी थी, क्योंकि वो अपना सारा टाइम अपने बिजनेस के लिए देना चाहते थे। उनकी शॉप पर MBA चाय वाला नाम देखकर लोग उनका मजाक उड़ाते और अच्छी सलाह भी देते कि MBA को ही अच्छे से करो और जॉब करो, लेकिन इन सब बातों का उन पर कोई असर नहीं पड़ता। उन्होंने रणनीति के साथ अपनी दुकान में एक कॉर्नर ऐसा बनाया जहां बेरोजगार लोग अपना नाम, नंबर और योग्यता छोड़कर जाते और जॉब देने वाले उन्हें कांटेक्ट करते, जिससे लोगों को जॉब मिल जाती और उनकी शॉप की मार्केटिंग भी हो जाती थी। उनका नाम फेमस होने के बाद उन्हें लोकल इवेंट्स, म्यूजिकल नाइट्स, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम जैसे और भी बहुत से इवेंट्स के लिए वह लोगों की परफेक्ट चॉइस होती थी। उन्होंने ब्लड डोनेशन, सोशल कॉज, वुमेन एम्पावरमेंट, इन सब के लिए NGO भी बनाया, जहां वह अपनी चाय का सोशल इवेंट्स रखते और उससे होने वाली कमाई उन्हीं को डोनेट करते। इस तरह 2 साल में उन्होंने लगभग 200 सोशल इवेंट्स किए। उसके बाद MBA चाय वाला अहमदाबाद के साथ साथ पूरी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गए। पिछले साल वैलेंटाइन पर सिंगल लोगों को फ्री में चाय पिलाने की वजह से भी वह सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में रहे। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे चाय के साथ स्नैक्स जैसे फ्रेंच फ्राइज, सैंडविच, बर्गर आदि भी अपनी मेन्यू में जोड़ा। आज जगह जगह उनके नाम की फ्रेंचाइज हैं और उनकी वजह से आज लगभग 50 लोगों को रोजगार मिलता है।
फिलहाल उनका सपना इंडिया के सभी शहरों में अपनी फ्रेंचाइज खोलने का है। आजकल उन्हें स्कूल कॉलेजों में भी इनवाइट किया जाता है, जहां वह स्टूडेंट्स को एंटरप्रेन्योरशिप के गुण सिखाते हैं।